गर्मी की दोपहर थी। 60-65 साल के मोहन जी कड़ी धूप में चल चल कर थक गए थे। उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक बेंच देखा और गमछे से अपना पसीना पोंछते पोंछते वो उस बेंच पर बैठ गए। वहां पहले से ही बैठा हुआ वीरेंद्र कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। मोहन जी के थके हारे चेहरे को देखकर वीरेंद्र ने कहा, आप तो बहुत थक गए हैं अंकल, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे? नहीं बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इतनी गर्मी में तुमने पूछा, बस इसी बात से दिल को ठंडक पहुंची। कहाँ गए थे इतनी धूप में? क्या बताऊं बेटा, पिछले कुछ सालों से मेरी पत्नी बीमार है। हफ्ते भर से उसकी दवाइयां खत्म हो गई थी। बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़े और दवाइयां लेने गया था, लेकिन इतनी धूप है कि थकान हो गई। इतने में वहां पर एक आलीशान गाड़ी आकर रुक गई। गाड़ी से एक पति पत्नी का जोड़ा अपने 2 बच्चों के साथ उतरा। पति ने बच्चों के लिए आइसक्रीम खरीदी तो अपने और पत्नी के लिए कोल्ड ड्रिंक खरीदी। वो चारों बेहद खुश दिख रहे थे। उनको देखकर मोहन जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, कितना खुशहाल परिवार है। वो लड़की सच में बहुत भाग्यशाली है। वीरेंद्र ने उस लड़की को देखा और उसने कहा, मैं जानता हूँ इस लड़की को अंकल। आप तो इसकी अभी की खुशहाली देख रहे हैं ना, लेकिन कितने लड़कों को बर्बाद कर चुकी है ये। कई लड़के तो इसके प्यार में पागल थे। ये अपने सभी प्रेमियों को ऐसे लताड़ देती थी कि वो किसी काबिल नहीं रहते। एक ने तो खुदकुशी कर ली थी इसी के सामने, वो भी चलती ट्रेन के आगे कूदकर। इतना सुनते ही मोहन जी चौंक गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वीरेंद्र से पूछा, क्या ये कियारा है? हाँ अंकल, ये कियारा ही तो है, लेकिन आपको कैसे? चलती ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी करने वाला वो लड़का रोहित मेरा ही बेटा था। 10 साल बीत गए इस बात को। मैं और मेरी पत्नी शांति उस हादसे के बाद से कैसे जी रहे हैं, ये बस हम ही जानते हैं। इकलौता बेटा चला गया, कोई पूछने वाला नहीं। 20 साल का जवान बेटा खोया हमने। इसी सदमे से मेरी पत्नी मानसिक रोगी बन गई। माफ कीजिए अंकल, मुझे पता होता तो मैं जिक्र नहीं करता, लेकिन कितनी बेशर्म है ये कियारा। इतने लोगों के साथ गलत करने के बाद भी कितनी बेशर्मी से जिंदगी के मजे ले रही है। नहीं बेटा, इसने किसी के साथ गलत नहीं किया। इसने जो भी किया वो अपने साथ सही किया। गलती तो उन लोगों की है जिन्होंने इसके पीछे पागल होकर खुद को बर्बाद कर लिया, जान से हाथ धो बैठे। कितना समझाया था हमने रोहित को, लेकिन वो एक नहीं माना। मुंबई जाने की क्या जरूरत है बेटा, वो भी उस लड़की के लिए जो तुझे कई बार ठुकरा चुकी है। अरे मम्मी, किसने बताया तुम्हें? तुम्हारे दोस्तों से सब पता चल गया है हमें। देख बेटा, जब लड़की ही राजी नहीं है तो कोई और क्या कर सकता है। अगर लड़की राजी होती तो मैं खुद उसके माता पिता से तुम दोनों की शादी की बात चलाता। मैं उसके बिना नहीं जी सकता पापा। ये क्या पागलपन हुआ बेटा, जो तुम्हें अपना समझे ही नहीं। उसे अपना बनाने के लिए दिल्ली से मुंबई जाने की क्या जरूरत है? मम्मी, परसों उसका बर्थडे है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके बर्थडे पर मैं यहाँ से मुंबई जाकर कियारा को प्रपोज करूंगा ना, तो वो जरूर मान जाएगी। बस आखिरी बार मम्मी, ये मेरी आखिरी कोशिश होगी। मम्मी पापा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। इस तरह रोहित अपनी जिद पर अड़ा रहा और माँ बाप की सलाह को ठुकराकर कियारा से मिलने निकल पड़ा। उसने अपनी बाइक बेचकर कियारा के लिए एक डायमंड रिंग खरीदी और बड़ी उम्मीदों के साथ रोहित कियारा से मिलने चला गया। इस तरह रोहित मुंबई पहुंच गया और एक ब्रिज पर कियारा से मिला। कियारा कॉलेज से आ रही थी। उसने सामने रोहित को देखा और वो हैरान होकर गुस्से में रुक गई। तुम? हैप्पी बर्थडे कियारा। माय फुट, तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए। कितने बेशरम और बेहुदा लड़के हो तुम इंसान हो या गधे? पक्का तुम गधे ही हो और तुम्हारा पूरा खानदान गधों का होगा, वरना तुम पहली बार में ही समझ जाते।
नो मीन्स नो। कियारा की ये बातें सुनकर रोहित रोने लगा और कियारा को मनाने के लिए वो गिफ्ट के तौर पर लाई हुई रिंग निकालकर कहने लगा, आई लव यू कियारा। देखो ना, मैं तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट भी लाया हूँ, एक डायमंड रिंग। इतना सुनते ही कियारा ने उपहासात्मक हंसते हुए उससे अंगूठी ले ली और फिर गुस्से में कहने लगी, हाँ, रिंग। तुम्हें क्या लगता है एक मामूली डायमंड रिंग देकर तुम मेरा दिल जीत लोगे? ना शक्ल, ना सूरत और ना ही औकात। और मुझे पूरा यकीन है कि ये रिंग तुमने कुछ ना कुछ बेचकर ही खरीदी होगी। कियारा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चुप, बंद करो अपनी बकवास और रखो ये अपनी रिंग अपने पास। हाँ। अब आइंदा मुझे परेशान करने आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कियारा, अगर तुमने मेरा प्यार ठुकरा दिया ना तो मैं यहाँ आने वाली चलती ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दूंगा। हाँ। जब पैदा हुए थे तब मुझे बताकर पैदा नहीं हुए थे, तो मरते समय भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जीना है या मरना है ये फैसला तुम्हारा अपना है, जो करना है करो, बस दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। आई लव यू कियारा, अब मैं जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। आई लव यू कियारा। और इस तरह प्यार में पागल होकर रोहित ने अपनी जान गंवा दी। कियारा ने अपने लिए सही फैसले लिए तो वो आज अपनी जिंदगी में खुश है, और मेरे रोहित जैसे कुछ लोगों ने अपने लिए गलत फैसले लिए, उसका अंजाम आज हमारे सामने है। चलता हूँ बेटा, शांति इंतजार कर रही होगी। सच है दोस्तों, अपने लिए हुए फैसलों का और उनके अंजामों का असली जिम्मेदार फैसला लेने वाला वो इंसान खुद होता है। हर इंसान में अपने लिए सही और गलत चुनने की शक्ति होती है। फिर भी अगर कोई भावनाओं में बहकर गलत फैसला करता है तो उसका अंजाम उसे भुगतना ही पड़ता है। रोहित का अंजाम इश्क तो आप लोगों ने देख ही लिया, तो मेरा आप लोगों से यही मशवरा है कि आप जो भी फैसला लें सोच समझ कर लें, क्योंकि उनका असर सिर्फ आप पर नहीं बल्कि आपके परिवार पर भी पड़ता है, और कई बार तो ये असर ताउम्र रहता है। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें।